बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। जनाब, आज जो चीज़ हम बना रहे हैं आपके लिए और अपने लिए वो है माश की, क्या कहेंगे इसे उर्दू में, तो एक ख़ास लफ्ज़ हमारी वालदा इस्तेमाल करती हैं, वो है माश की फुरैरी दाल। पंजाबी स्टाइल में आप कह सकते हैं कि भुनवा दाल या भुनी हुई दाल या खिली हुई दाल। तो इसके लिए तकरीबन हमने 1.25 कप माश की दाल ली थी, धुली हुई। इसको काफ़ी देर से भिगोया हुआ है। आप इसे कम से कम भी 3 से 4 घंटे भिगो लें या ओवरनाइट भिगो लें। जितनी अच्छी भिगोएंगे उतनी अच्छी ये बनेगी। ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके साथ ही बहुत ही मज़ेदार बनती है। लेकिन जो इसकी बेसिक चीज़ है वो इसके साथ है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसी से शुरू करते हैं। एक है देसी घी और दूसरी है हींग। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर भी बन तो जाएगी, लेकिन इससे जो एक ख़ास फ्लेवर आता है वो नहीं होगा। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, बनस्पति घी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन देसी घी और हींग जो है वो बहुत ही इसको डिफरेंट बनाता है। अच्छा जी, 1.25 कप दाल है, उसके साथ हमने 1 टीस्पून आई थिंक नमक लिया है और तकरीबन 12 से 14 जो है वो साबुत लाल मिर्चें हैं। लहसुन अदरक जो है वो बहुत ज़्यादा जाएगा। एक पूरा जो पोथी है लहसुन की, पूरा जो आप कह लें कि गार्लिक होता है, वो उसको लेके हमने जो है इस तरह से आपके सामने एक स्लाइसिस में काट लिया। और एक बड़ा पीस जो है तकरीबन 2 इंच का अदरक का, उसको भी आप इस तरह से स्लाइसिस में काट लें। इसके अलावा एक 1 मीडियम साइज अनियन है, ये बघार के लिए है। इसका दाल के पकाने में अभी कोई पार्ट नहीं है। तो इसके सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट हैं बड़े: लहसुन अदरक, नमक मिर्च और हींग और घी। ये तो ऑप्शनल है, घी आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑयल से। तो बस ये नमक मिर्च और लहसुन अदरक के साथ ही ये दाल बनेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे, चूल्हा जलाएंगे अपना, और चूल्हा जलाने के बाद जो है इसको पतीली के अंदर आप डालेंगे दाल। अच्छा, दाल को आपने देना है 1 बॉयल, और जो फर्स्ट बॉयल आएगा उसके ऊपर जो दाल के ऊपर झाग आएगी, वो आपने झाग जो है वो रिमूव करनी है। तो इसको पानी आपको दिखाते हैं कितना डालना है। ये देखें जी, दाल को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। ढकने वकने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दाल क्योंकि अच्छे तरीके से भीगी हुई है, और अभी भी मुझे बताया गया कि ओवरनाइट इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 घंटे भी काफ़ी होगा। तो आप इसको ये देखें कि ये बॉयल करना है, और बॉयल करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। दाल से 1/2 इंच या 1 इंच के करीब एवरेज जो है वो ऊपर होगा। इसको बॉयल आता है, जो ऊपर झाग आएगी फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, दाल के जो उबाल है वो आ चुका है, और उबाल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ काला काला मैल सा भी है। बस अब हमने यही जो है वो आप चमचे से रिमूव कर लें इसको। और जो दाल है, क्योंकि इसको माश की सफ़ेद दाल भी कहते हैं, माश की खिली हुई दाल भी कहते हैं, तो इसको ये जो ब्लैक ब्लैक सा मैल कह लें, ये उतर जाएगा तो बड़ा अच्छा इसका कलर जो है वो आ जाएगा। बस अब ये उतारने के बाद चमचे से आप उतार लें इसको, और जिस कदर हो सके, और उसके बाद फिर हम इसमें अपना नमक मिर्च वगैरह जो है वो शामिल करेंगे। ये देख लें जी, कैमरा मेरे हाथ से थोड़ा फिसल रहा है। ये देखें जी, हमने इसका उतार दिया है मैल सा, और उसके बाद इसमें ये जा रही हैं साबुत मिर्चें, और ये गया नमक, धुआं उठ रहा है, और ये गया लहसुन अदरक और लहसुन अदरक। चलें जी, बस अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और उसके बाद आप इसको ढक देंगे। इसके बाद डिपेंड करता है दाल कितनी अच्छी है और कितनी देर भिगोई है। इसके बाद अब हमने इसको ढककर पकाना है। बस इतना पकाना है कि ये पानी खुश्क हो जाए, और होपफुली ये इसी पानी में गल जाएगी। देखें आप, पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि भीगी हुई है। और इसको हमने बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर, पहले आंच तेज़ थी, अब आप देख लें नज़र भी नहीं आ रही, बिल्कुल जिस तरह चावलों के दम वाली आंच होती है उस तरह से आपने आंच कर देनी और इसको ढक देना। तो मिलते हैं, मेरा ख्याल है 10-12 मिनट लगेंगे, और या 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। तो फिर मिलते हैं दाल के साथ। 15 मिनट हो चुके हैं, और 15 मिनट बाद आप देखें दाल का पानी जो है मुकम्मल सूख चुका है। हल्की हल्की बस आवाज़ आ रही है, और दाल जो है वो गल चुकी है। कितनी गल चुकी है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये गैस के अंदर चमचा, ये देखें दाल बिल्कुल भी नहीं लगी, मॉइस्ट भी है, और ये दाल के दाने से आपको पता चलेगा ये गल चुकी है। तो अब ये दाल रेडी है। चूल्हा बेशक आप इसका बंद कर दें, इसका अब तड़का तैयार करते हैं।
जनाब तड़के की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल डाला है थोड़ा सा, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून, और उसके बाद ये देसी घी है और इसमें कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्याज जाएगा। जैसे ही घी मेल्ट होता है हम इसके अंदर प्याज डाल के आप दिखाएंगे। घी इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में जाएगा। पूरी दाल जो है वो घी के अंदर, देसी घी के अंदर तरबतर होनी चाहिए, फिर ही आपको इसको खाने का मज़ा आएगा। इसमें सिर्फ ऑयल जाएगा और जब हम प्याज डालेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी हींग जाएगी, एक आध चने की दाल के दाने के बराबर। हमारे पास हींग जो है वो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है, इस तरह से ये थोड़ी जमी भी है इस वक्त, लेकिन ये पाउडर्ड फॉर्म है थी कुछ अर्से पहले तक। तो अब ये बाहर वाली सी को हम थोड़ा सा इस तरह से डाल देंगे और इसके साथ ही इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे प्याज आपने गोल्डन ब्राउन करने हैं, जिस तरह से हम बघार के अंदर होते हैं या तड़के के अंदर होते हैं, जो भी आप इसको कहना चाहें। और इसी का तड़का जाएगा ऊपर, और घी वंस अगेन अच्छा खासा जाएगा, देसी घी। दाल जो है पूरी अच्छे तरीके से देसी घी के अंदर डूबी हुई आप समझ लें कि होनी चाहिए। ये आपको ऑयल नज़र आ रहा है। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, प्याज रेडी है और ये डायरेक्ट अब जा रहा है डिश में जिसमें हमने इसको सर्व करना है। आप चाहें तो पतीली में भी लगा सकते हैं। और घी वंस अगेन इसको हम चमचे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, या इसको डिश को थोड़ा सा ऐसे हिला लें तो ये अंदर मिक्स हो जाएगा। प्याज जो थोड़े से फ्राइंग पैन में मेरे ख्याल लगे रह गए हैं वो हम ऊपर मिक्स कर देंगे, लगा देंगे डेकोरेशन के लिए। तो ये है जी हमारी माश की वाइट दाल, सफ़ेद दाल, देसी घी वाली दाल कह लें, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत माइल्ड सा इसका फ्लेवर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, बहुत मज़ेदार होती है। ख़ासतौर पर जो हींग का इसके अंदर फ्लेवर आता है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आई होप आपको पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, जैसा भी हो, पसंद आए तो भी, ना पसंद आए तो भी। और इस दाल को जो खाया जाता है पतली पतली रोटियों के साथ, गर्मियों में, सर्दियों में, जब भी आप चाहें, गर्मियों की दोपहरों में, सर्दियों की दोपहरों में, शामों में, रातों में, जो भी आप चाहें, तो साथ इसकी ज़रूर होती है ये चटनी। ये है जी लहसुन की चटनी और नींबू की चटनी। ये इस दाल और रोटियों के साथ बहुत मज़ेदार जो है वो लगती है। आई होप आपको पसंद आएगी। मैं ज़रा क्लियर करके आपको दिखा दूँ वंस अगेन। तो अपने फीडबैक से ज़रूर हमें बताइएगा। दूसरी बार मैं कह रहा हूँ, तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना। अल्लाह हाफ़िज़।